सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस यानी पैसा कहां से आता है? तो सर हम अपने बैंक से पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक से आपने ट्रांसफर किया है एसजीएसटी का टैक्स बोल के पैसा। आपको बताना पड़ता है कौन से मेजर हेड में पैसा ट्रांसफर करना है और कौन से माइनर हेड में पैसा ट्रांसफर करना है। सर हम लोग जीएसटी के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं पर हमारे पास देखो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर की शुरुआत ही सेक्शन 49 से होती है। 49 के काफी सारे सब सेक्शंस हैं, उसमें हम लोग फिर रेफरेंस लेते हैं तो कैश लेजर का रेफरेंस आता है, क्रेडिट लेजर का रेफरेंस आता है, लायबिलिटी रजिस्टर का रेफरेंस आता है। और फिर कैश लेजर के बारे में डिटेल जानना हो तो हमें सेक्शन 49 कहां भेज देता है कि जाओ रूल 87 में जाओ। अब रूल 87 में एक फॉर्म का रेफरेंस आता है, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। अब इन्हीं का डिस्कशन आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपके साथ करना है। आप मान लो सीए या सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो तो ये रेलेवेंट है ही है, मैं अपनी क्लास में इसको डिस्कशन करता ही करता हूं। मान लो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं तो जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपने अपने बैच में पढ़ा होगा। ठीक है सर, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये रेलेवेंट है, आप फाइनल के स्टूडेंट हैं तो भी ये रेलेवेंट है, आप ऑफिस में ट्रेनिंग आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जीएसटी एरिया में काम कर रहे हैं या फिर जीएसटी में एज ए मान लो आप अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल पर्सन, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा चला गया, कहां से? बैंक से पैसा चला गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। क्या बोल के जमा किया? सर स्टेट जीएसटी का टैक्स आगे मुझे जमा करना है, मतलब मेरी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस चीज की है? सर मुझे स्टेट जीएसटी का टैक्स जमा करना है और मेरे पास क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? कैश लेजर में पैसा लेके आते हैं बैंक से। तो सर बैंक से जब पैसा लेके आते हैं तो बैंक हमारा हो जाता है डेबिट, बैंक हो जाता है हमारा डेबिट और हमारा कैश लेजर हो जाता है क्रेडिट। ठीक, अब आप बैंक से पैसा क्या बोल के लेके आए? स्टेट जीएसटी का टैक्स बोल के लिए आए। अब यहां गलती क्या हुई आपसे? सर आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बोलना है इसको। ठीक, क्लास में मैं बताता हूं। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको पोर्टल से ये 3 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये आपको लेजर रजिस्टर मिलते हैं। एक लायबिलिटी के लिए, एक आपका आईटीसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक आपके बैंक से जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं क्या कि सर वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को पीएमटी 01 में मेंटेन करते हैं। अगर आप क्लास के अंदर पढ़ते हैं रूल नंबर 85 के रेफरेंस से कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को आप फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 में मेंटेन करते हैं एग्जाम्स के लिए। सर आप क्रेडिट लेजर को फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 में मेंटेन करते हैं, ऐसा रूल 86 के रेफरेंस से क्लास में पढ़ते हैं। और रूल 87 के रेफरेंस से हम लोग पढ़ते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को पीएमटी 05 में मेंटेन करते हैं। यही सब बातें मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। ठीक सर, अब क्या हुआ आपसे, गलती क्या हुई है? तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी किस चीज की है? वो लायबिलिटी है आपके पास सेंट्रल जीएसटी के टैक्स की और एज वेल एज सेंट्रल जीएसटी के इंटरेस्ट की। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप बोलोगे सर सेंट्रल जीएसटी की लायबिलिटी है तो स्टेट जीएसटी की भी तो होगी, क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो दोनों लायबिलिटी साथ साथ आती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। सर ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, चलिए चेंज कर देते हैं। सर मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं सेंट्रल जीएसटी ही रखना चाहता हूं। आईजीएसटी भी लिख सकते हैं, मैं सेंट्रल जीएसटी की जगह आईजीएसटी भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं अभी जानबूझ के सेंट्रल जीएसटी ही लिखना चाह रहा हूं। सर
आपके पास लायबिलिटी रजिस्टर में सेंट्रल जीएसटी की लायबिलिटी रखी हुई है टैक्स से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक। और आपने बैंक से जो पैसा ट्रांसफर कर दिया है अपने कैश लेजर में, वो पैसा ट्रांसफर किया है क्या बोल के? स्टेट जीएसटी का टैक्स बोल के। सर मेजर और माइनर हेड होते हैं, क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेजर हेड और माइनर हेड। सर 5 मेजर हेड होते हैं, एक आईजीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, एक यूटी जीएसटी और एक जीएसटी सेस। और वैसे ही हर टैक्स के लिए 5 माइनर हेड्स होते हैं। मान लो आईजीएसटी है मेजर हेड, तो इसके अंदर 5 माइनर हेड्स होंगे। एक टैक्स का होगा, एक इंटरेस्ट का होगा, एक आपका लेट फी का होगा, एक आपका पेनल्टी का होगा और एक अदर। 5 कैटेगरी होती है माइनर हेड की। अब मान लो आपको आईजीएसटी जमा करना है, तो आईजीएसटी में आपको फिर बताना पड़ता है क्या जमा करना है, टैक्स जमा करना है, इंटरेस्ट जमा करना है, पेनल्टी जमा करनी है, लेट फी जमा करनी है या अदर अमाउंट जमा करना है। तो 5 माइनर हेड और 5 मेजर हेड। तुमने जब बैंक से पैसा कैश लेजर में ट्रांसफर किया तो क्या बोल के ट्रांसफर किया? स्टेट जीएसटी का टैक्स। लेकिन आगे की लायबिलिटी क्या थी तुम्हारी? सेंट्रल जीएसटी का टैक्स एंड सेंट्रल जीएसटी का इंटरेस्ट, ठीक। अब मान लो टैक्स की लायबिलिटी थी 10,000 रुपए और इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी 2,000 रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब तुम फिर दिमाग लगाने लग रहे हो क्या? 10,000 के टैक्स पे 2,000 का इंटरेस्ट। एग्जाम्पल है, तुम 200 लिख लो, ठीक। अब सर तुम फिर सोच रहे हो क्या लायबिलिटी में अकेला सेंट्रल जीएसटी का कैसे हो सकता है, स्टेट जीएसटी का भी तो होना चाहिए। अरे उसके लिए हमारे पास कैश लेजर में स्टेट जीएसटी का बैलेंस सफिशिएंट था, हमें उसकी चिंता नहीं है। लायबिलिटी किस चीज की है? टैक्स और इंटरेस्ट सेंट्रल जीएसटी की। और हमने बैंक से पैसा किस चीज का ट्रांसफर कर दिया है? सर स्टेट जीएसटी टैक्स बोल के। कितना? 12,000 रुपए। अब कैश लेजर में 12,000 रुपए है जिसको मुझे अब यूटिलाइज करना है लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, ठीक। तो बोलता है देखो, जब आपकी लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी में जो लायबिलिटी होती है सेंट्रल जीएसटी की अगर लायबिलिटी है तो बैंक से सेंट्रल जीएसटी बोल के पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। यानी मेजर हेड सेम होना चाहिए, माइनर हेड भी सेम होना चाहिए जब आप बैंक से कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर करेंगे और कैश लेजर से आप जब डेबिट क्रेडिट करके लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। सर मेरा बैंक से पैसा कैश लेजर में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन क्रेडिट किस नाम से हुआ है? स्टेट जीएसटी का टैक्स बोल के। और आगे लायबिलिटी किस चीज की है? सेंट्रल जीएसटी का टैक्स और इंटरेस्ट बोल के। और अब आप इस पैसे को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अब इसमें ही हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पास बैलेंस है, अब उसको ट्रांसफर करके उसका मेजर हेड और माइनर हेड ठीक करना है ताकि हम अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकें। तो ये जो अब हमारे को मेजर हेड चेंज करना है और माइनर हेड भी चेंज करना है, तो इसका परमिशन कौन देता है हमें? सेक्शन 49 देता है। सर सेक्शन 49 देता है और उसके प्रोसीड्योर के लिए रूल 87 ने हमें प्रोसीड्योर दिया हुआ है कि आप फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करें और अपने मेजर और माइनर हेड को चेंज करके ठीक करें और अकॉर्डिंगली लायबिलिटी पे ऑफ करें। तो आपको सबसे पहले अब क्या करना होगा लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए? सर आपको पहले यहां पर फॉर्म जीएसटी पोर्टल पे जाना होगा, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करना होगा और आपको क्या करना होगा? एसजीएसटी टैक्स में से 12,000 रुपए निकालने होंगे, क्योंकि उसके अंदर बैंक से पैसा कहां गया? कैश लेजर में। किस हेड के अंदर? किस मेजर माइनर हेड के अंदर? सेंट्रल जीएसटी टैक्स बोल के 12,000 वहां है। आपको इसमें से पैसा निकालना होगा। निकालने के लिए आपके पास क्या है? पोर्टल पे फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 है। आप निकाल के इसमें से पैसा ट्रांसफर कीजिए सेंट्रल जीएसटी के टैक्स में और फिर पूछेगा पूरा पैसा वहीं ट्रांसफर करना चाहते हो? नहीं, आप थोड़ा सा पैसा सेंट्रल जीएसटी के इंटरेस्ट में भी ले जाइएगा। कितना कितना? 10,000 रुपए और 2,000 रुपए, और इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखो, सबमिट करने से पहले आपके पास कैश लेजर में पैसा कहां दिख रहा था? स्टेट जीएसटी के टैक्स में। जब आप फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करोगे और पैसे को बाइफरकेट करके मेजर और माइनर हेड चेंज करोगे,
कर सकते हैं ऐसा? हाँ जी कर सकते हैं। हम कहां है? कैश लेजर के अंदर है, हम क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहे। सर क्रेडिट लेजर में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? आप स्टेट जीएसटी के क्रेडिट को आप सेंट्रल जीएसटी के लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आपके मन में यह चल रहा हो कि सर गलत बता रहे हैं, स्टेट जीएसटी को तो सेंट्रल जीएसटी से सेट ऑफ करना मना है। हां मना है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 मना करता है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 मना करता है, लेकिन किस चीज के लिए मना करता है? आईटीसी के बैलेंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो अगर स्टेट जीएसटी का क्रेडिट है तो आप उसको सेट ऑफ एंड यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट में? सेंट्रल जीएसटी के लायबिलिटी के अगेंस्ट में। या फिर अपोजिट, सेंट्रल जीएसटी का आपके पास क्रेडिट है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते स्टेट जीएसटी के लायबिलिटी के अगेंस्ट में। सर ये बात तो किसके लिए लिखी हुई है? आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए लिखी हुई है। अभी हम लोग आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, हम क्रेडिट लेजर में है ही नहीं, हम तो कैश लेजर में है। तो बहुत बार बच्चों को इसकी कंफ्यूजन होती है, तो आप इससे कंफ्यूज ना करें। हम अभी क्रेडिट लेजर की बात नहीं कर रहे, हम अभी आईटीसी की बात नहीं कर रहे। आईटीसी और क्रेडिट लेजर की बात करेंगे तो सेंट्रल को स्टेट से और स्टेट को सेंट्रल से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड है सेक्शन 49 सबसेक्शन 5। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसीलिए जानबूझकर मैंने यहां पर एग्जांपल में क्या लिया? इधर स्टेट और इधर सेंट्रल, जानबूझ के एग्जांपल में लिया ताकि तुम्हारे दिमाग में वही सवाल उठे जो अभी मैंने उधर डील किया आपको। ठीक सर, यही कॉन्सेप्ट है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 का रेफरेंस कहां से आता है? रूल 87 से। रूल 87 में हम कहां से जाते हैं? सेक्शन 49 से। 5 मेजर हेड, 5 माइनर हेड। आप किसी भी मेजर हेड, किसी भी माइनर हेड को फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करके चेंज कर सकते हैं। सर क्या पैसा हम जीएसटी सेस में भी ले जा सकते हैं? ले जा सकते हो। टैक्स का पैसा इंटरेस्ट पेनल्टी में भी ले जा सकते हैं। अरे बाबा तुम कैश लेजर के अंदर हो, कैश लेजर में पैसा तुम किसी भी मेजर हेड में और किसी भी माइनर हेड में ले जा सकते हो। मान लो तुमने बैंक से पैसा क्या बोल के ट्रांसफर किया? जीएसटी सेस बोल के। अब तुम उसको जीएसटी सेस से निकाल के किस में ले जाना चाहते हो? आईजीएसटी में ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो। सर जीएसटी सेस का पैसा सिर्फ जीएसटी सेस से सेट ऑफ होता है, फिर से तुम क्रेडिट लेजर में चले गए। क्रेडिट लेजर में पढ़ते हैं ये रिस्ट्रिक्शन, जीएसटी सेस का पैसा जीएसटी सेस की लायबिलिटी से एडजस्ट होता है। जीएसटी सेस का आईटीसी जीएसटी सेस की लायबिलिटी से एडजस्ट होता है। फिर चले गए कहां? क्रेडिट लेजर में। हम अभी कैश लेजर में हैं। कैश लेजर में बैंक से पैसा ट्रांसफर किया डेबिट करके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट क्या बोल के? तुमने एक मेजर हेड और एक माइनर हेड चूज कर लिया, लेकिन आगे लायबिलिटी में कुछ और ही है। इधर स्टेट है, उधर सेंट्रल है, इधर टैक्स है, उधर इंटरेस्ट भी है। मान लो उधर पेनल्टी भी होता तो कुछ नहीं करते, तुम फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 अपने पोर्टल पे जाओगे, यूज करोगे और उससे मेजर हेड माइनर हेड चेंज करोगे। चेंज करने के बाद अब तुम्हारा को क्या करना है? अब तुमको अपना कैश लेजर को, सर कैश लेजर को डेबिट करना है और लायबिलिटी लेजर को क्रेडिट करना है। कैश लेजर को, सर कैश लेजर को डेबिट करना है, और क्लास के अंदर डेबिट क्रेडिट की बात होती है, आप अकाउंट्स की क्लास में नहीं है, आप टैक्सेशन में जीएसटी की क्लास में है, और जीएसटी की क्लास में पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में डेबिट क्रेडिट की बात होती है। हाँ जब होती है, हम लोग जब बात करते हैं सेक्शन 49 की तो डेबिट क्रेडिट का पूरा चार्ट बनाते हैं और बोलते हैं 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना। आपकी अगर कोई लायबिलिटी है, आपकी अगर कोई लायबिलिटी है, हाँ सर लायबिलिटी है सेंट्रल जीएसटी के इंटरेस्ट की और सेंट्रल जीएसटी के टैक्स की, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होता है? डेबिट। ऐसा मैं नहीं, रूल 85 कहता है। अगर आपके इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, टैक्स की लायबिलिटी है, पेनल्टी की लायबिलिटी है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट होगा। ठीक, अब उसको पे ऑफ करने के लिए हमें कैश लेजर को डेबिट और इधर लायबिलिटी लेजर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर तो रहे सर, डेबिट क्रेडिट कर तो दिया, लेकिन उसके पहले आपको मेजर हेड माइनर हेड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से गलत मेजर हेड माइनर हेड बोल के आपने कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर कर दिया है।
तो सर पहले आप अपना मेजर माइनर हेड को ठीक करो फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करके। जब ये ठीक हो जाए तो आप अपना जो वो जीएसटी या रिटर्न फाइल करोगे, अपने आप ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा। सर पोर्टल पे देखो एग्जाम में पूछता है सर ये 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम का क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी, कि अगर मेरे पास लायबिलिटी रजिस्टर में सेंट्रल जीएसटी का टैक्स और इंटरेस्ट का पैसा है और मेरे पास कैश लेजर में स्टेट जीएसटी का टैक्स का पैसा है, तो क्या मैं उस पैसे को यूटिलाइज कर सकता हूं? डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते, नो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, नो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। बट तुम फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 यूज करके मेजर हेड माइनर हेड चेंज करो, कोई भी मेजर हेड चेंज कर सकते हो, कोई भी माइनर हेड चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद मैच कर रहा है, इंटरेस्ट में 2000, उधर भी इंटरेस्ट 2000, उधर भी सेंट्रल जीएसटी का टैक्स, इधर भी सेंट्रल जीएसटी का टैक्स, फटाफट डेबिट क्रेडिट करके पैसा आप लायबिलिटी लेजर के थ्रू पे ऑफ कर दो। ठीक, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से सुनिए, एक और कॉन्सेप्ट है जो मजेदार है और जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी है। सर आप मिस्टर एक्स हैं, आपका एक ब्रांच दिल्ली में है और दूसरा ब्रांच आपका यूपी में है, यूपी में भी जीएसटीआईएन नंबर है और दिल्ली में भी जीएसटीआईएन नंबर है। आप मिस्टर एक्स हैं, आपका ब्रांच ए और आपका ब्रांच बी, इसमें कॉमन क्या है मालूम है? पैन नंबर कॉमन है। यही तो पढ़ते हैं क्लास में, क्या बोलते हैं सर अगर आपके 2 ब्रांच 2 अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो ये क्या कहलाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। सर क्या, अच्छा मिस्टर एक्स ब्रांच ए ब्रांच बी, अब ब्रांच एक दिल्ली में है और एक यूपी में है, दोनों जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आपके पास यहां भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और यूपी में भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। सर अलग अलग कैश लेजर मिलेगा? हां सर अलग अलग कैश लेजर मिलेगा और वहां पर आपके पास एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी है। सर वहां किस चीज की लायबिलिटी है? वहां सर मेरे पास आईजीएसटी के टैक्स की लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, और मेरे पास यूपी में, ध्यान से सुनिए, आप मिस्टर एक्स हैं जिसके एक ब्रांच दिल्ली में है, दूसरा ब्रांच यूपी में है, दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड है, तो क्या कहलाएंगे? ये डिस्टिंक्ट पर्सन, और दोनों में आपके पास कैश लेजर मिला हुआ है। ठीक, अब यूपी में लायबिलिटी आपकी आईजीएसटी टैक्स बोल के कितने की? 10,000 रुपए की। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर एक कंफ्यूजन भी है, कुछ बच्चे गलत भी पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगा और इसको मैं बताऊंगा कि ये गलती मत करना आप लोग। ठीक, लायबिलिटी किस चीज की है? आईजीएसटी टैक्स की। कहां पर? यूपी में। अब यूपी के कैश लेजर में पैसा नहीं है, कहां पर पैसा है? बैंक से पैसा ट्रांसफर करते समय गलती हो गई, बैंक से पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? यूपी की जगह दिल्ली में, और क्या बोल के पैसा जमा कर दिया? सेंट्रल जीएसटी का टैक्स बोल के आपने पैसा जमा कर दिया 10,000 रुपए। सर क्या गलती हुई आपसे? आपके पास 2 ब्रांच थे, दिल्ली और यूपी, दोनों जगह कैश लेजर था, दोनों जगह लायबिलिटी लेजर थी। एक्चुअली में लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कहां थे? यूपी में 10,000 रुपए आईजीएसटी टैक्स की। ठीक है, और तुम्हारे अकाउंटेंट ही नहीं दिया, तुमने गलती से क्या किया? बैंक से डेबिट क्रेडिट करके कौन सा कैश लेजर में पैसा डाल दिया? दिल्ली के कैश लेजर में। लायबिलिटी कहां? यूपी के। तो सर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं? नहीं कर सकते। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अब क्या हम डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में भी पीएमटी 09 यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में? एक कैश, देखो सर ये क्या था? ये सेम कैश लेजर था, यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? सेम कैश लेजर में, सेम कैश लेजर में हम लोग मेजर और माइनर हेड चेंज कर रहे थे। तो मैंने क्या बोला? एनी मेजर और माइनर हेड को आप चेंज कर सकते हो, ये बोला मैंने। यहां पर तुम अपने कैश लेजर के अंदर ही मेजर माइनर हेड चेंज कर रहे हो। तुम्हारे पास 5 माइनर हेड हैं
और 5 मेजर हेड एक ही कैश लेजर के अंदर हो, उसी कैश लेजर के अंदर माइनर मेजर हेड चेंज कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, कुछ भी, किसी भी मेजर हेड किसी भी माइनर हेड को चेंज कर सकते हो तुम। एक फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करो, स्टेट जीएसटी का टैक्स से पैसा निकाल के सेंट्रल जीएसटी में ले जाओ और वहां स्प्लिट कर दो टैक्स और इंटरेस्ट, 12 को 10 और 2 में, और बाद में पे ऑफ कर दो। बट अब हम दूसरे एग्जांपल में चले गए हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। हाँ, पैन नंबर सेम होना चाहिए, यानी वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। कब होगा ये? जब वो अलग से रजिस्टर्ड हो ब्रांच। अच्छा, सेम स्टेट में हो तब भी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है, दूसरी स्टेट में हो तो कोई बात नहीं। सर क्या वो ब्रांच सेम स्टेट में हो सकती है? अगर आपने सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो सेम स्टेट की ब्रांच हो सकती है, वो दोनों दिल्ली दिल्ली। सर आप अब एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में पैसा ले जाना चाहते हैं, किसके कैश लेजर में? डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में। मतलब सर पैन नंबर कॉमन है, वो आप ही की दूसरी ब्रांच है जिसके पास सेपरेट जीएसटीआईएन नंबर है, भले सेम स्टेट हो या दूसरा स्टेट हो। ठीक। लायबिलिटी किसकी है सर? आईजीएसटी टैक्स की है। तो पैसा सेंट्रल जीएसटी टैक्स से निकाल के आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं सर पैसा। हाँ, दूसरी कैश लेजर में पैसा ले जा सकते हैं। फिर से आप क्या भरेंगे? फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। आप सीजीएसटी से पैसा निकाल के कहां ले जा सकते हैं? सीजीएसटी से पैसा निकाल के आईजीएसटी एज वेल एज सीजीएसटी में ले जा सकते हैं, एंड आईजीएसटी से पैसा निकाल के आप आईजीएसटी या सीजीएसटी में पैसा ले जा सकते हैं। यस और यस। बट अब कंफ्यूजन क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फिर तो हम स्टेट जीएसटी से भी पैसा निकाल के हम आईजीएसटी में ले जा सकते हैं। नो, ये परमिसेबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक जीएसटीआईएन से दूसरे जीएसटीआईएन जो आप ही का ब्रांच है, सेम पैन नंबर है, दूसरे कैश लेजर में ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही मेजर हेड में आपस में इंटरचेंज हो सकता है, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड। सेंट्रल और इंटीग्रेटेड। आप यहां पर स्टेट से आईजीएसटी सीजीएसटी और या फिर आईजीएसटी सीजीएसटी से स्टेट जीएसटी में पैसा नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। उसका भी तरीका बताऊंगा अभी। बट आप जब एक जीएसटीआईएन से दूसरे जीएसटीआईएन में पैसा ट्रांसफर करोगे तो तुम सेंट्रल से सेंट्रल या आईजीएसटी में ले जाओ, आईजीएसटी से आईजीएसटी या सेंट्रल में ले जाओ, बट स्टेट से सेंट्रल, स्टेट से आईजीएसटी या आईजीएसटी सीजीएसटी से स्टेट मना है। ऊपर अलाउड है, ऊपर अलाउड है, क्योंकि तुम सेम कैश लेजर में हो। तुम सेम कैश लेजर के अंदर सेंट्रल, स्टेट, स्टेट, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, सेस कुछ भी कर सकते हो यहां, बट यहां रिस्ट्रिक्शन है। अब यहीं पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन है इस वाले में। सर एक्ट में ये पावर नहीं दिया हुआ है, न सेंट्रल एक्ट में, न इंटीग्रेटेड जीएसटी के एक्ट में, न स्टेट जीएसटी के एक्ट में। लोगों ने एजम्पशन ले लिया है, बच्चों ने एजम्पशन ले लिया है कि सर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 करके ये कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल लिख दिया है मैंने, नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। लीगली अलाउड नहीं है, ना एक्ट में ना रूल्स में। सर स्टेट जीएसटी का एक्ट पढ़ लो, वहां भी नहीं है अलाउड। आईजीएसटी का एक्ट पढ़ लो, वहां भी नहीं है अलाउड। सेंट्रल जीएसटी का भी एक्ट में नहीं है अलाउड ये चीज जो मैं नीचे मना कर रहा हूं, और पोर्टल पे तो अलाउ है ही नहीं। एजम्पशन नहीं लेना है कि ऐसा होगा तो वैसा भी हो जाएगा। सर सेंट्रल को तुम सेंट्रल और आईजीएसटी में ले जा सकते हो, आईजीएसटी को तुम आईजीएसटी सेंट्रल में ले जा सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है? आगे आईजीएसटी का टैक्स है और इधर सेंट्रल जीएसटी का टैक्स है, तो तुम 10,000 ट्रांसफर कर दो, कर दो। ट्रांसफर करते समय ही तुम इसको क्या लिख दो? आईजीएसटी का टैक्स। अच्छा, तुम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वो सब चेंज कर सकते हो। टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी एटसेट्रा, 5 माइनर, वो तुम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से टैक्स का उधर से पेनल्टी में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन फिर वो सर सेंट्रल से आईजीएसटी या सेंट्रल के टैक्स में चले जाओ, इंटरेस्ट पेनल्टी में चले जाओ, वो चल सकता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व मत करना। पैसा ट्रांसफर हो गया, अब तुम एडजस्ट कर लो, अब तुम एडजस्ट कर लो। सर अगर पैसा, अब सुनिए, अगर पैसा स्टेट जीएसटी के टैक्स में हो तो आप एक बार
एक बार फॉर्म PMT 09 फाइल करो, सेम GSTIN वाला। ठीक है, सुनिए यहां पर क्या मैंने बोला, यहां पर स्टेट से सेंट्रल में ले जा रहे हो, सेम GSTIN के अंदर ले जा रहे हो ना, अलाउड है। ठीक, कैश लेजर के अंदर तुम मेजर माइनर रेट चेंज करने के लिए PMT 09 यूज करना चाहते हो और आगे लायबिलिटी पे ऑफ करना चाहते हो, कर सकते हो। ध्यान रखना, जो लायबिलिटी होती है वही पैसा बैंक से कैश लेजर में आना चाहिए, लेकिन तुमसे गलती हो गई, लायबिलिटी सेंट्रल की थी, बैंक से पैसा स्टेट के नाम से ले आए, तो फिर PMT 09 से मेजर माइनर रेट चेंज करो, पे ऑफ कर दो, कर दिया। अब यहां क्या गलती हुई, लायबिलिटी यूपी में थी, तुमने कैश लेजर दिल्ली का जमा कर दिया बैंक से पैसा निकाल के, गलती को ठीक कर लो। PMT 09 डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट यूज करो। सर डिस्टिंक्ट पर्सन, तुमसे पूछा जाएगा पोर्टल पे PMT 09 सेम GSTIN का यूज करना चाहते हो या डिस्टिंक्ट पर्सन का? सर डिस्टिंक्ट पर्सन का, मतलब मैं एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में उठा के पैसा ले जाना चाहता हूं, इधर से सेंट्रल, उधर IGST टैक्स में ले जाओ पैसा और फिर एडजस्ट कर दो उधर वाले में। पहले इस पोर्टल के अंदर PMT 09 फाइल करके पैसा उधर ले जाओ, फिर उस पोर्टल में जाके तुम लायबिलिटी पे ऑफ कर दो। दो बार जाना पड़ेगा पोर्टल में, क्योंकि तुम्हारे पास दो GSTIN नंबर है, दिल्ली का अलग, यूपी का अलग। पहले दिल्ली में जाओ, दिल्ली से पैसा यूपी में ट्रांसफर करो, फिर दिल्ली को बंद करो पोर्टल को, फिर यूपी का पोर्टल खोलो, फिर यूपी के पोर्टल से लायबिलिटी पे ऑफ कर दो। बोला सर अगर स्टेट में जमा किया हो तो? यहां तो चलो यहां आपने सेंट्रल को IGST में और आपने बोला ये परमिसेबल है। अब मैं बोलता हूं सर मेरे अगर अकाउंटेंट ने गलती से स्टेट में कर दिया हो तो? गलती से कर दिया स्टेट में, तो ऐसा करो, सेम GST PMT 09 यूज करके इसको विद इन द सेम पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अंदर इसको पहले PMT 09 फाइल करके ठीक कर लो, IGST टैक्स, फिर एक बार, दूसरी बार और एक बार PMT 09 फाइल करो, इस बार डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में चेंज करो। सर दो बार PMT 09 फाइल करना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, नॉट फॉर एग्जाम, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये एग्जाम में नहीं पूछता, ऊपर वाला एग्जाम में प्रैक्टिकल। सर स्टेट में पैसा हो तो सेम GSTIN नंबर PMT 09 में डाल के आप स्टेट से IGST में ले जाओ। अब कैश लेजर में दिल्ली में है, ये कहां है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिल्ली, और अब तुम PMT 09 डिस्टिंक्ट पर्सन में पैसा ट्रांसफर कर दो, IGST टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूपी, फिर उसके बाद तुम एडजस्ट कर दो। यानी इस केस में तुमको दो बार PMT 09 फाइल करना पड़ेगा। डायरेक्ट मना है, डायरेक्ट मना है। स्टेट एक GSTIN से दूसरे GSTIN में तुम स्टेट से पैसा IGST में या सेंट्रल में या IGST सेंट्रल से स्टेट GST में नहीं ले जा सकते। बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सर आप गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सर स्टेट GST का क्रेडिट हम स्टेट GST के लायबिलिटी से एज वेल एज IGST के लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ बताया था, सही है ये, बट फिर से मैं बोल रहा हूं ये क्रेडिट लेजर की बात है, हम लोग क्रेडिट लेजर की बात ही नहीं कर रहे, कैश लेजर की बात कर रहे हैं। सर अगर तुम्हारे पास SGST का क्रेडिट है तो इसको पहले तुम स्टेट GST की लायबिलिटी से एडजस्ट करते हो और बचे हुए को तुम IGST की लायबिलिटी से एडजस्ट करते हो। हम लोग 3x3 टेबल पढ़ते हैं क्लास में, 3x3 टेबल पेमेंट ऑफ टैक्स की क्लास में, अलाउड है, मना नहीं है। बट क्रेडिट लेजर की बात हो रही है फिर से। मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं? कैश लेजर। मैं यहां पर कैश लेजर में बोल रहा हूं नॉट अलाउड। कब? जब तुम एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में स्टेट GST का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, या इधर से इंटीग्रेटेड सेंट्रल उधर से स्टेट में ले जाना चाहते हो, नहीं हो सकता डायरेक्ट। तुमको तरीका अपनाना पड़ेगा ये वाला जो अभी मैंने बताया। दो बार PMT 09, एक बार PMT 09 फाइल करके स्टेट से सेंट्रल या IGST में ले जाओ और दूसरी बार फाइल करके इधर से उधर ले जाओ, दैट इज पॉसिबल। तो बस आपके साथ मैं यही आज की क्लास में डिस्कस कर रहा था इस वीडियो में। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये मैंने एग्जैक्ट सेम चीज अपने बैच में डिस्कस कर रखी है, यहां एक तरह से रिवीजन हो गया। ठीक, अब मैं अपनी बुक में रेफरेंस दे देता हूं कि ये सब बातें कहां लिखी हुई है। सर GST की 14th एडिशन की बुक अभी चल रही है हमारे पास,
जीएसटी की 14th एडिशन बुक, सीए की बुक सीए के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सीएमए की बुक सीएमए के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और इस बार से हमने सीएमए की एक ही वॉल्यूम कर दी है 700 750 पेज की, उसमें जीएसटी कस्टम दोनों है। अभी तक का जो डिस्कशन हमने अभी अभी किया क्लास में, पोर्टल पे, यूट्यूब पे, वो सारा रेलिवेंट है इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स को, सीए हो या सीएमए, प्लीज ध्यान रखना। अब मेरी बुक के पेज नंबर 2.3 में सेक्शन 49 का डिस्कशन स्टार्ट होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, जीएसटी 14th एडिशन की बुक। ठीक, अब इसमें आगे जाओगे तो हमने अभी जो पिछले आधे घंटे से डिस्कशन किया उसमें ये पॉइंट नंबर 10 यानी सब सेक्शन 10 को कवर कर लिया। खाली एक चीज ध्यान रखना, ये वाली बात कि जब तुम एक जीएसटीआईएन से दूसरे जीएसटीआईएन के कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये तभी होगा जब पहले वाले जीएसटीआईएन पर कोई लायबिलिटी ना हो। मतलब सबसे पहले अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दो, फिर कैश लेजर में कोई बैलेंस है तो तुम उसको दूसरे जीएसटीआईएन के कैश लेजर में ले जा सकते हो। वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन का कैश लेजर होना चाहिए, मतलब तुम्हारा ही पैन नंबर वाला कोई और ब्रांच जो जीएसटी नंबर ले रखा है उसमें जाना चाहिए। सर मैंने अभी अभी बताया सारी बातें कि विद इन द कैश लेजर में कोई भी मेजर हेड माइनर हेड चेंज कर दो। जब डिस्टिंक्ट पर्सन में जाओगे तो सिर्फ दो ही जगह जा सकते हो, इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रल, स्टेट नहीं। स्टेट से सेंट्रल या इंटीग्रेटेड में नहीं, और इंटीग्रेटेड और सेंट्रल से स्टेट में नहीं। अगर कहीं आपने किसी वीडियो में सुना है, देखा है, पढ़ा है यूट्यूब पे, तो वो गलत पढ़ा है, गलत सुना है, इलॉजिकल सुना है। सर ये चीज अगर किसी ने यूट्यूब पे सुना है, पढ़ा है, किसी सीनियर ने बताया है तो वो गलत है। ये न तो पोर्टल अलाउ करती है, न ही कहीं एक्ट में लिखा हुआ है। सर ये वाली जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट स्टेट जीएसटी एक्ट में है ही नहीं, क्योंकि इसमें स्टेट का कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने तो इसके लिए स्टेट जीएसटी का एक्ट भी जाके पढ़ा। सर इस लाइन को आईजीएसटी एक्ट ने अडॉप्ट कर लिया, इस लाइन को सेंट्रल जीएसटी एक्ट ने अडॉप्ट कर लिया। ये अमेंडमेंट होके बाद में लाइन आई और ये लाइन स्टेट जीएसटी एक्ट में नहीं है, और इसीलिए यहां स्टेट का रेफरेंस भी नहीं है, यहां स्टेट का है रेफरेंस, और ये बात क्लास में बताता भी हूं। तो अभी भी आधे घंटे के डिस्कशन में हमने ये पूरा यहां से लेकर यहां तक डिस्कस कर लिया। सेक्शन 49 सब सेक्शन 10 कि आप क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस अवेलेबल है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। रिफंड वाली बात यहां लिखी हुई है। रिफंड वाली बात में मैंने क्या बोलता हूं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को कि रिफंड का सिलेबस सेक्शन 54 फाइनल में है, इसलिए खाली बस इतना ध्यान रखो कि तुम कैश और क्रेडिट लेजर के बैलेंस को रिफंड ले सकते हो। ठीक, अब यहां हम रिफंड की बात ही नहीं कर रहे थे, हम ट्रांसफर की बात कर रहे थे। ट्रांसफर में दो तरह के ट्रांसफर, एक सेम जीएसटीआई में मेजर माइनर हेड चेंज करना, वो ए पॉइंट है, और एक डिस्टिंक्ट पर्सन यानी दूसरे कैश लेजर में ले जाना, वो बी पॉइंट है। डन, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आधे घंटे में रिवीजन हो गया। सर अब इसके साथ मैंने क्या रेफरेंस लिया, रूल 87 का। तो थोड़ा आगे जाओगे मेरे नोट्स में, 14th एडिशन जीएसटी बुक अवेलेबल फ्रीली ऑन टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। सीए इंटर वाली बुक चाहिए या सीएमए इंटर वाली बुक चाहिए, व्हाट्सएप करके मंगवा लीजिए, पीडीएफ कोई चार्ज नहीं है। सर रूल 87 में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रेफरेंस लेते हैं। अब इसी में हमें मिलता है फॉर्म पीएमटी 09 की हेल्प से आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। वो बात कहां लिखी हुई है, पेज नंबर 13 में। यहां हमने अभी अभी क्लास में पॉइंट नंबर 10 भी कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 11 भी कवर कर लिया। जब हम पॉइंट नंबर 10 पढ़ते हैं तो यहां स्टेट टैक्स का रेफरेंस है, ये सेम कैश लेजर के अंदर बात हो रही है। और जब हम डिस्टिंक्ट पर्सन में जाते हैं, हम कब जाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में। डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में तो सिर्फ वहां टैक्स की बात होती है, सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक, और ये जो अमेंडमेंट है, ये रूल 87 किसका है, सेंट्रल जीएसटी का, सेंट्रल जीएसटी रूल्स का। अब सेम बात स्टेट जीएसटी रूल्स में नहीं लिखी है। जो पीछे एक्ट पड़े सेक्शन 49, वो कौन सा एक्ट है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट। सेम बात स्टेट जीएसटी एक्ट में नहीं लिखी हुई है। तो अभी अभी हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, और पेज नंबर 14 पे जो पीएमटी 09 का पूरा कॉन्सेप्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये सारा अभी विथ एग्जांपल्स क्लास के अंदर मैंने तुमको समझा दिया। इसमें सेम कैश लेजर की बात हो रखी है। क्या मैंने बोला, सेम कैश लेजर में तुम्हारे पास 5 मेजर हेड है, 5 माइनर हेड है, कहीं से भी पैसा कहीं भी ले जा सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना एग्जाम में, और 3 से 4 मार्क्स तक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बाय, टेक केयर। देखिए ये बात
क्रेडिट लेजर की थी जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं तो कैश लेजर की बात बता रहा था कि स्टेट जीएसटी के बैलेंस को सेंट्रल जीएसटी के बैलेंस में पैसा ट्रांसफर कर दो कैश लेजर के अंदर फॉर्म नंबर PMT09 यूज करके। लिखना चाहते हो उसको लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर स्टेट जीएसटी के क्रेडिट को आईजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, मना नहीं है सेक्शन 49(5), लेकिन अगेन ये क्रेडिट लेजर की बात है, मैं कैश लेजर में हूं अभी। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर मैं तो सारी बातें किसकी बता रहा था? कैश लेजर की बता रहा था। अब ये लिख लीजिए अच्छे से, दोस्तों को भी बताइएगा जरूर। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आप फाइनल में ऑफिस में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जीएसटी में काम कर रहे हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, सीएससीएमए से कोई मतलब नहीं है, आप अकाउंटेंट हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जीएसटी एरिया के अंदर, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। थियोरेटिकली पूरा कवर कर दिया, प्रैक्टिकली पोर्टल पर आप ये सब करते ही हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। लायबिलिटी रजिस्टर में जिस चीज की लायबिलिटी है वही चीज तुमको बैंक से कैश लेजर में लाना था। गलत हेड, गलत माइनर मेजर हेड ले लिए हो तो PMT09 यूज करके ठीक कर लो और फिर पे ऑफ कर दो। डन, वीडियो रोक के लिखा। पहले बैंक डेबिट होगा, कैश लेजर क्रेडिट होगा, फिर PMT में चेंज कर दो हेड्स, फिर उसके बाद कैश लेजर को डेबिट और लायबिलिटी रजिस्टर को क्रेडिट करोगे तो लायबिलिटी तुम्हारी पे ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर लायबिलिटी डेबिट हो रखी है। काउंटर इफेक्ट नील हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट की बात अकाउंट्स में ही नहीं होती, सिर्फ अपन जीएसटी के अंदर भी करते हैं। देखो बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब तुम लोग पढ़ते हो समरी नोट्स, तो समरी नोट्स और वो चार्ट नोट्स वाले में कहां से होगा? आप लोग बच्चे लॉ को पढ़ते ही नहीं हो। देखो यहां डेबिट की बात हो रखी है, कैश लेजर डेबिट। जब लॉ को पढ़ोगे तभी तो आपको डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज मिलेगी। आप पढ़ाई करना चाहते हो चार्ट से, पढ़ाई करना चाहते हो समरी नोट्स से, तो लीगल लैंग्वेज क्लियर कैसे होगी? सर डेबिट और क्रेडिट, रूल 85, लायबिलिटी लेजर। सर लायबिलिटी रजिस्टर, रूल 85, यहां देखिए लिखा हुआ है डेबिटेड। आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होती है? डेबिट। ठीक है सर, आप जो पैसा बैंक से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, कहां? कैश लेजर में, वो कैश लेजर में जाके होता है क्रेडिट। कहां लिखा हुआ है? देखिए सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है क्रेडिट होता है। ठीक, तो ये डेबिट और क्रेडिट मैं अपने मन से नहीं बता रहा। जब आप बेयर लॉ, देखो पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई देखो किसी लॉ को समझते समय तुम उसको क्रिस्प कर दोगे, शॉर्ट नोट्स में ले जाओगे और तुम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ोगे। सर फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स ये सब रिवीजन में काम आता है। जो मैं तुमको बोलता हूं रिविजनरी नोट्स बनाओ, और मैं क्लास में बच्चों को हिंट भी देता हूं कैसे बनेगा। पढ़ाई करते समय प्रॉपर लैंग्वेज वाली पैराग्राफ्स होने चाहिए ताकि तुम उस लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, मेरा ये मानना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। स्टेट को सेंट्रल में, सेंट्रल को स्टेट में, स्टेट को आईजीएसटी में, आईजीएसटी को स्टेट में, स्टेट को सेस में, सेस को आईजीएसटी में, कहीं भी किसी भी मेजर माइनर हेड को चेंज कर सकते हो। सेम कैश लेजर हो, सेम जीएसटीआईएन हो, सेम जीएसटीआईएन हो। डन, एनी मेजर हेड एनी माइनर हेड चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट 12 को टुकड़ों में भी 2 जगह ले जा सकते हो, वंस, एक ही बार। सर एक ही बार PMT09 फाइल करके हम इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, कर दिया। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब डिफरेंट जीएसटीआईएन हो, लेकिन आपका पैन नंबर कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रांच का मालिक एक ही है। इंडिविजुअल कह लो या एनी एसएसी, कंपनी भी हो सकता है, एनी पर्सन कंपनी भी हो सकता है। मैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन डिफरेंट जीएसटीआईएन की बात कर रहा था, डिफरेंट जीएसटीआईएन की बात कर रहा था, बट पैन नंबर कॉमन है, यानी वो आप ही की ब्रांच है। तो आप एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर में ले जा सकते हो, हां ले जा सकते हो, बट सेंट्रल को ले जा सकते हो सेंट्रल और इंटीग्रेटेड में, या फिर इंटीग्रेटेड को ले जा सकते हो इंटीग्रेटेड और सेंट्रल में। स्टेट से कनेक्शन नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे सर? 2 बार PMT09 फाइल करेंगे। सर ब्रांच ए के पोर्टल में जाओगे, वहां पर पूछा जाएगा कि फॉर्म जीएसटी PMT09 तुम डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांसफर के लिए यूज करना चाहते हो? हां बोल के बस पैसा ट्रांसफर कर देना, यूपी में चला जाएगा वो पैसा। दिल्ली वाले पोर्टल में जाना,
ब्रांच ए वाले पोर्टल में, और वहां ये सब काम करना, अपने आप पैसा यूपी वाले कैश लेजर में दिख जाएगा, और उसके बाद वहां पर अपना आईटीआर जीएसटी रिटर्न फाइल करके टैक्स का पैसा एडजस्ट कर देना, लायबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अगर सेंट्रल की जगह बैंक से स्टेट में चला जाए तो सर एक बार पीएमटी 09 यूज करके उसको आईजीएसटी में ले जाना, और उसके बाद दूसरी तरफ आईजीएसटी है ही। सर यहां तो सेंट्रल था, तो सेंट्रल को आईजीएसटी में ले गए। अब जब बैंक से पैसा स्टेट बोल के आया, ठीक करना है, तो स्टेट को सीधा इंटीग्रेटेड में ले जाओ, और उधर इंटीग्रेटेड है, एडजस्ट कर दो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।